जी कैसे हैं आप सब। आज हम करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 12.2। क्या कहता है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सॉलिड इज द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन टर्म ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड की, लेकिन किसमें, पाई की रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या कहता है, ये रेडियस दी गई है, दोनों की रेडियस बराबर है, यहाँ पर ये है 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो रेडियस और हाइट दोनों ही इक्वल कहता है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी भाई 1 सेंटीमीटर। हाइट है जो कोन की, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, वो रेडियस के इक्वल यहाँ पर है, तो यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वॉल्यूम निकालनी है आपको सॉलिड की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो शेप है जो वो क्या कहता है, कोन है हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से, तो यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा भाई 2/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ से 1/3 और पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहाँ h और यहाँ 2r, ये हो जाएगा 1/3 पाई, r की वैल्यू 1 × 1 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख दिया, h 1 है, 2r भी यहाँ 1 है, तो 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आ जाएगा, ये 3 था पाई/3, और ये हो जाएगा 1 + 2, तो पाई/3 × 3 आपके पास इस तरह से। तो 3 से 3 कैंसिल यहाँ पर हो जाता है, पाई³ सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन सेकंड में कहता है, रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड टू इट्स 2 एंड बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। रिचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो एक मॉडल तैयार करता है जहाँ बीच में सिलेंडर और दोनों तरफ, दोनों सिरों पर उसके कोन लगे हुए हैं। यहाँ पर द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ कोन हैज़ द हाइट इज 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है कि इसमें कितनी एयर फील हो सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का मॉडल है, कहते हैं इस मॉडल की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है पूरी, और इसका जो डायामीटर है ये 3 सेंटीमीटर है। जो कोन है इसकी हाइट है भाई 2 सेंटीमीटर, इधर भी कोन है, इसकी हाइट भी है 2 सेंटीमीटर यहाँ से क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ पर हमें दिया गया है, डायामीटर ले लेते हैं सबसे पहले। तो डायामीटर है हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो भाई रेडियस है 3/2 सेंटीमीटर। लेंथ है मॉडल की, लेंथ ऑफ मॉडल यहाँ दिया गया है आपको 13 सेंटीमीटर है। हाइट है या लेंथ है कोन की, ये है 2 सेंटीमीटर। तो भाई लेंथ है सिलेंडर की, लेंथ ऑफ सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका, उसकी लेंथ है आपके पास 13 - 2 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, या तो एयर की वॉल्यूम लिखें या वॉल्यूम ऑफ मॉडल भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगी +2 × वॉल्यूम ऑफ कोन की वॉल्यूम यहाँ होगी आपके पास। तो भाई सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर है भाई 2 था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। हाइट अलग अलग है दोनों की, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच ये बच गया भाई 2/3 एच डैश यहाँ पर। तो ये 22/7, रेडियस है 3/2 एच है, हाइट है 9, ये 2/3 × एच है आपका 2 यहाँ पर, तो ये आ गया 22/7
ये 9/4 हो जाएगा भाई, और इधर से आ गया। हम एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट में यहाँ पर, तो एलसीएम 3 आ गया, 3 9 जा 27, 9 या 27, और ये हो जाएगा भाई 4 आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में जो वैल्यू है आपको ये 12 दी गई है भाई, यहाँ पर जो लेंथ है 12 है, ये 12, तो ये 8 आपके पास आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो ये 9 था जो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये आ गया भाई 8 या 24, 24 यहाँ पर हो जाएगा। तो 22/7 9/4 मल्टीप्लाई 28/3, 4 7 28, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो आ गया 66 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी इस क्वेश्चन की आपके पास, सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में कहता है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहता है गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप है, चीनी का घोल है, उसकी वॉल्यूम का 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन हैं तो उसके अंदर शुगर सिरप कितना होगा भाई। और कहता है कि जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंड्रिकल और दोनों तरफ 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। गुलाब जामुन की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड में जो गुलाब जामुन है वो इस शेप की है भाई। यहाँ पर गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इसका डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस है वो हाफ हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ है भाई, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन ये है 5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, क्योंकि ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 1.4 है, ये भी रेडियस हो जाएगी 1.4, तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर है इसकी वॉल्यूम है यहाँ पर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम है πr² h, और ये 2 × 2/3 πr³। तो πr² कॉमन आ गया, h 4/3 r यहाँ पर रह जाएगा, तो ये 22/7, r की वैल्यू है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, h है भाई आपका 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1.4, वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पर, 7 दूनी 14, 0.2, 22 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 0.28, 3 एलसीएम ले लिया, 6.6 प्लस 5.6, तो भाई 22 की 22 176, 17 22 दूनी 44 और 17 भाई ऐड कर लिया 61 मल्टीप्लाई इनटू, तो ये आ जाएगा भाई 2 11 और 2/3 यहाँ से। ये वॉल्यूम आई एक गुलाब जामुन की। हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 मल्टीप्लाई जो वॉल्यूम आई है आपकी 6.16, 12.2/3, 3 कट जाएगा 15 पे, तो भाई 15 6.16, 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3 33, 3 15 15 3 8,
तो 6.16 मल्टीप्लाई 183, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 6.16 183 के साथ। 6 × 18, 1 3 और 1 4 18, 8 × 48 4, 8 × 4 12, 1 8 × 48 और 1 49, 616, 8 12, 16 17, 11 12, 11 11 27.28 क्यूब सेंटीमीटर, ये आ गया आपका। फिर हमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% है इसकी वॉल्यूम का, भाई 100 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 × 3 3 × 3 डिवाइड बाई 10, 338.18 क्यूब सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास शुगर सिरप की। भाई ये आपको इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 में कहता है, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with 4 conical dispersion to hold the pen. The dimension of the cuboid is 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. इस प्रकार का पेन स्टैंड आप है क्यूबॉइडल टाइप का, ये डिप्रेशन है 4 जो कोन टाइप है यहाँ से। तो इस लकड़ी का जो ये स्टैंड है इसकी वॉल्यूम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो क्यूबॉइड है, लेंथ है क्यूबॉइड की, पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइडिकल, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी आपके पास 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है इसकी आपके क्वेश्चन में दी गई है 3.5 सेंटीमीटर है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें दिया गया है रेडियस दी गई है, जो डिस्पर्जन है कोनिकल उसकी रेडियस है आपकी यहाँ पर 0.5 है सेंटीमीटर, और डिस्पर्जन है इसका डिप्थ है भाई वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड की जो वॉल्यूम है वो हमें निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 कोन है यहाँ पर। V का मतलब वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा, ये फॉर्मूला है LBH 4 1/3 पाई आर स्क्वायर H, कैपिटल से लिख लिया। ये है भाई 15 10 और भाई 3.5 प्लस 4/3 22/7, ये है आपका। रेडियस 0.5 है तो इसको हम 5/10 यानी कि 1/2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इसको 1/2 लिख लेता हूँ, 1/2 1/2, और ये है 1.4 आपका यहाँ से क्वेश्चन। तो भाई अगर इसके पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, 2 से एक 2 कैंसिल, 7 2 0.4, 15 पंजे 75 हो जाएगा, 7 15 दिए 45 और 7 52, माइनस ये बच गया 22 की रिस्की 4.4 डिवाइड बाई 3 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बच गया, 14 4 12, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे ही चलेगा ये। तो भाई
525 माइनस 1.47, एक छोड़ देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 309 में से ये 5 आ गया भाई, यहाँ रह जाएगा आपका 4, ये 325 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये पेन की वॉल्यूम आपकी, पेन स्टैंड की वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन 4 आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहता है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ वर्टिकल कोन, इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। वर्टिकल कोन है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। ऊपर से खुला है जहाँ पर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू रिम, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। व्हेन लीड्स शॉर्ट ईच ऑफ विच ऑफ द स्फेयर ऑफ द रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लो आउट, उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाता है पानी का। फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स सो डिप्ड इन द ड्रॉप इन द वेसल, तो पानी के अंदर कितने शॉट डाले गए हैं वो हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। देखिए आपको एक कोन दिया गया है इस टाइप से, कोन टाइप वेसल है आपका इस तरह, और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है भाई। यहाँ पर वाटर फील है इसके अंदर। जब आप इसके अंदर शॉट डालते हैं, ये शॉट हो गए आपके, तो इसकी 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाती है, इसका वाटर बाहर निकल जाता है यहाँ पर। तो हाइट है कोन की भाई, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, रेडियस है जो ओपन है उधर से 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, और ये हाइट है भाई, ये है 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन, या वाटर भी लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन है 1/3 πr² h यहाँ पर। तो 1/3 पाई की अभी वैल्यू पाई ही रखते हैं, 5 × 5 × 8, 25 25 8 200, तो आ जाएगा 200 π/3। ये वॉल्यूम आ गई क्यूब सेंटीमीटर में। फिर है रेडियस है भाई, रेडियस ऑफ शॉट ये है 0.5, तो हम इसको 5/10 यानी कि 1/2 में चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ शॉट तो स्फेरिकल है तो 4/3 πr का क्यूब, 4/3 पाई को पाई ही रखा, 1/2 3 टाइम्स क्योंकि क्यूब है, 2 पे 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया भाई π/6 क्यूब सेंटीमीटर। ये एक शॉट की वॉल्यूम आई। अब कहता है शॉट डालने पर 1/4 वॉल्यूम पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ n शॉट, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दी, n π/6। तो भाई यहाँ पर बात करेंगे जो वॉल्यूम है n शॉट की, जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगी 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि उतना ही वाटर बाहर निकलेगा। तो ये है n × π/6 और ये है 1/4 मल्टीप्लाई, इसकी वॉल्यूम थी भाई 200 π/3 यहाँ पर क्वेश्चन में। तो n को तो हम इधर रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू को उधर ले जाते हैं। ये 4 पे काट दिया भाई 80, 4 × 20 सॉरी 20 π/3, और ये इधर जाएगा तो 6/π, पाई से पाई कैंसिल करेगा, 3 2 ज़ा 50 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 100। तो नंबर ऑफ शॉट जो हो गए हैं उसके अंदर वो शो हो गए हैं भाई। 100 शॉट जब इसके अंदर डलेंगे तब उसकी वॉल्यूम 1/4 बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज सराउंडेड बाई अनदर सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट अब 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम
1 क्यूब सेंटीमीटर लगभग 8 ग्राम के बराबर यहाँ पर होगा क्वेश्चन में। आपके पास इस टाइप का कुछ पोल है, ये तो हाइट है भाई, नीचे वाला पोल है जो 22 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर यहाँ पर। ये जो पोल है, ऊपर का जो पोल दिया गया है, इसकी हाइट दी गई है 60 सेंटीमीटर आपको, और इसकी रेडियस है भाई ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ पर। डायमीटर ऑफ बेस सिलेंडर, जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर हमें दिया गया 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी भाई इसकी बेस सिलेंडर की, आर से लिख लेते हैं, कैपिटल आर से, 12 सेंटीमीटर। हाइट, बेस सिलेंडर की हाइट है ये आपको दी गई है 220 सेंटीमीटर। अब रेडियस है अपर सिलेंडर की, ऊपर जो सिलेंडर है ये दे रखी भाई 8 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल आर से लिख लेते हैं। और हाइट है भाई जो ऊपर सिलेंडर है उसकी हाइट हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, पोल की वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, ऊपर जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम। तो भाई फॉर्मूला तो वही आएगा, पाई आर स्केयर एच प्लस पाई आर स्केयर एच। यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 है, आर है भाई यहाँ पर 12 × 12 और ये 220 प्लस 3.14 यहाँ पर है भाई 8 × 60 क्वेश्चन। तो यहाँ से भाई 0, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 220 की और 3.18 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 है, 0 आ गया, बाई चुके 88, 8 बाई से कम 22 और 8 30, बाई 66 और ये 9.8 और 12 की 12 गुणा 144 यहाँ पर हो जाएगी क्वेश्चन में। प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, 0, 6 चौका 24, 2, 8, 6 तिये 18 पॉइंट और ये 64 क्वेश्चन में। 144 की इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, तो यह आ जाएगा भाई, यहीं करके देख लेते हैं, 6908, बाद की 0 एडजस्ट कर लेंगे, बाद में लगा देंगे 144 भाई, 4 8 32, 4 9 36, 3 4 6 24 और 3 27, फिर 4 से ही है तो 4 8 32 वही आ जाएगा, 3 2 6 7 2, फिर ये एज इट इज़ 8096, तो भाई 25 9 14 17 7 13 14 11 18 और 19 8 और 9, तो आ गया 9947 520 प्लस, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ से 64 की और इसकी, तो ये आ जाएगी आपके पास 1205760। इसको ऐड करते हैं यहाँ से क्वेश्चन में, 08 7 5 12
5 7 12 और एक 13, 0 और 4 4 1 कैरी 5, 2 9 11 10 और एक 11 क्यूब सेंटीमीटर। फिर हमें इसका मास निकालना है भाई, मास ऑफ पोल। 1 क्यूब सेंटीमीटर 8 के बराबर, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 11 1532.80, तो आ जाएगा 0 64 6 8 दूनी 16 और 6 22, 8 तिया 24 और 2 26, 2 8 45 और 2 42, 4 8 1 8 4 12, 1 8 1 9 8। तो ये ग्राम में आया भाई। अगर आपको किलोग्राम में बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कहता है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder 60 centimeter height is 180 centimeter. तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें एक सिलेंडर दिया गया है भाई जो फुल ऑफ वाटर है, यहाँ पर पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। तो ये कहता है कि इसके अंदर हमने क्या डाला है, कोन डाल दिया है, और जिसके नीचे क्या है भाई, हेमिस्फेयर यहाँ पर है क्वेश्चन में। इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और रेडियस है भाई, रेडियस सभी के बराबर है 60 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट तो है भाई 180 सेंटीमीटर, रेडियस सभी की इक्वल है तो रेडियस है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट है भाई, हाइट ऑफ कोन ये है 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट भाई कितना पानी बचा। अभी जब कोई भी चीज़ पूरे भरे हुए पानी के अंदर डालेंगे तो वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा कुछ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम है माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन और माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि नीचे हेमिस्फेयर टाइप भी है तो उतनी वॉल्यूम बाहर निकल जाएगी भाई। कोन की वॉल्यूम है πr² h माइनस 1/3 πr² h माइनस 2/3 πr² क्यूब, सॉरी πr का क्यूब। तो r सबका सेम है तो इसलिए हम πr² तो कॉमन ले सकते हैं, h माइनस 1/3 h माइनस 2/3 r ये रह जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो भाई पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं 3.14 हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी। 60 × 60 h है भाई 180, 1/3 है और यहाँ पर h की वैल्यू है 120, 2/3 और यहाँ पर है भाई 60 रेडियस है आपके पास। यहाँ से ये 40 पे कट जाएगा, ये 20 पे भाई आपका। तो 314 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा 3600। 180 माइनस 40 और 40 भाई 40 माइनस 40 ऐसे हो जाएगा आपके पास। ये 20 दूनी 40 हो गया। तो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 314 × 36 × 100 यहाँ पर। तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 314 की 36 से, 6 चौका 24, 2 6 8
भाई 6 तिये 18, ये 12 और 3 और 1 4, ये 9, 4 2 भाई 12 और 1 13, 10 और 1 11, 11 3 0 4 0 0, ये क्यूब सेंटीमीटर आ गया। अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये क्या करेंगे आप यहाँ से 3040011, तो यहाँ से भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्यूब है तो यहाँ पर 6 जीरो हम यहाँ लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.1304, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल ही कर दी यहाँ पर, क्यूब मीटर अप्रोक्सीमेट। से क्वेश्चन एट्थ में क्या कहते हैं, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, जो डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का वो 8.5 है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 क्यूब सेंटीमीटर। कहता है कि जो उसके अंदर पानी आ सकता है उसकी वॉल्यूम बच्चे की ने कितनी निकाली है, 345 क्यूब सेंटीमीटर निकाली है। हमें चेक करना है सी इज अ करेक्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करें, हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 8 हमें दिया गया है, कुछ डायग्राम इस टाइप का रहेगा। ये स्फेरिकल पार्ट है, ये नेक है जिसकी 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और स्फेरिकल का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ नेक सिलेंड्रिकल है, ये 8 सेंटीमीटर है, और जो इसकी डायमीटर है नेक का वो हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी आपके पास यहाँ पर हाफ यानी 1 सेंटीमीटर, और डायमीटर है ऑफ स्फेरिकल का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस, स्फेरिकल की रेडियस हमारे पास हो जाएगी यहाँ से 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ बोतल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल या स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ नेक हमारी सिलेंड्रिकल है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब प्लस ये है पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई 8.5/2, 8.5/2 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये कट जाएगा 1.57, तो आपके पास आ गया 1.57/3 मल्टीप्लाई 8.5 8.5 8.5, इसका क्यूब आ जाएगा आपके पास 614.125 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, यहाँ पर 8 4 ज़ा 32, 3 8 1 24 और 1 25 यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अब 1.57 के साथ इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपके पास आएगा 964.17625 बाई 3 प्लस 25.12 क्वेश्चन में। 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, जब आप 3 से डिवाइड करोगे इसको तो आ जाएगा 321.392108 ऐसे समथिंग। तो भाई 2 पॉइंट तक रखना है तो 321.39 लेंगे,
25.12, तो पॉइंट के बाद आ गया 51, ऐड कर लिया 643 क्यूब सेंटीमीटर, तो आ गया 346.15 क्यूब सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो आंसर था हमारा 345 वो रोंग है, सही आंसर ये है, सी इज़ अ रोंग। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन 8th। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।